स्वागत है आपका सीरियल स्कूप में, जहां हर सीरियल का ट्विस्ट सबसे पहले मिलता है। भाग्य में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां अब प्रार्थना पायल को सबक सिखाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि अब जो हुआ वह बहुत दिलचस्प है। पायल शिवांश के घर पर पहुंच जाती है ताकि वह प्रार्थना से कह सके कि तुम इस घर को बचा लो, रौनक के घर को बचा लो। लेकिन इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। पायल शिवांश के घर पहुंचकर प्रार्थना से बदतमीजी करने लगती है। वह कहती है, क्या मैं अब रौनक को अपना हस्बैंड कह सकती हूं? इस पर प्रार्थना कहती है, वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। अगर तुम सही लड़की होती तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। लेकिन अब पायल काफी बदतमीजी पर उतर आती है और उल्टा सीधा कहने लगती है। वह शिवांश के बारे में भी नकारात्मक बातें कहने लगती है। इस पर प्रार्थना चुप नहीं रहती। वह उसे मुंहतोड़ जवाब देती है और एक थप्पड़ भी लगाती है। पायल पहले तो प्रार्थना से हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रार्थना उसे रोक देती है। अब सवाल यह है कि पायल को प्रार्थना के गुस्से से कौन बचाएगा? असल में शिवांश पहले से ही काफी परेशान है। उसने एक बार ठान लिया है कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। प्रार्थना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। फिर स्मिता शिवांश से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वहां उसे शिवांश नहीं मिलता। वहीं बुआ मां होती हैं जो उल्टा सीधा बोलती हैं। दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब प्रार्थना आती है और स्मिता से पूछती है कि क्या हुआ। स्मिता भी पूछती है, लेकिन प्रार्थना कह देती है, मुझे नहीं पता, वह बाहर गए होंगे। इतना परेशान मत करिए, उन्हें रात भर आपके बारे में ही सपने आते हैं। स्मिता सोचती है, मतलब प्रार्थना को मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वह चुपचाप चली जाती है। अब ट्विस्ट तब आता है जब पायल भी आ जाती है और कहती है, आप आ गईं, क्या अंदर से बात करके आऊं? स्मिता कहती है, हां, मैं तो आ गई हूं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करेंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने घर को बचाने के लिए। इसके बाद पायल कहती है, मुझे लगता है कि एक बार प्रार्थना से बात करनी चाहिए, शायद वह कुछ कर सके। पायल अंदर चली जाती है, लेकिन प्रार्थना पहले ही गुस्से में होती है। अब दोनों के बीच एक बड़ी बहस होने वाली है। दूसरी तरफ पायल ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वह रौनक से शादी करेगी, चाहे जो हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रौनक की शादी किसके साथ होती है, पायल के साथ या फिर सोनालिका के साथ, क्योंकि सोनालिका भी गुस्से में है। आज उसने सुना था कि शिवांश प्रार्थना के बारे में कुछ बात कर रहा था। अब जैसे ही प्रार्थना गिरने वाली होती है, शिवांश उसे पकड़ लेता है और उसी समय वह सोनालिका को फोन पर कॉल करता है। तो अब यह देखना और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर रौनक की शादी किसके साथ होती है। क्या आपके अनुसार रौनक की शादी पायल से होगी या सोनालिका से? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सीरियल स्कूप को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर ट्विस्ट से रहें अपडेटेड।